हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ 126 पर, लेकिन इसमें 82 हुए स्वस्थ। देश और राज्य के मुकाबले रिकवरी रेट उत्तम से उत्साहित हैं चिकित्सकगण। दरभंगा राज मैदान सब्जी बाजार से जुड़े 50 लोगों का टेस्ट आया निगेटिव। सब्जी व्यापारी, किसान, संबंधित पुलिसकर्मी और निगम कर्मी का लिया गया था सैंपल। विश्वविद्यालय थाना के आजमनगर में भारी विस्फोट से मकान के परखच्चे उड़े। किसी बड़ी साजिश की आशंका। परिवार के आधा दर्जन लोग घायल। जिला पदाधिकारी ने 3 सदस्यीय समिति का गठन कर जांच का दिया आदेश। और बारिश की बौछार में लबालब हुआ शहर, चारों ओर पानी ही पानी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात पहले कोरोना की कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आजमनगर में किस तरह विस्फोट हुआ और फिर पानी ने शहर को किस तरह लबालब कर दिया। कोरोना के मरीज की संख्या दरभंगा में हो गई 126, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी राहत की खबर कि लगभग 2 दर्जन लोग स्वस्थ भी हुए और इनकी संख्या हो गई 82। यानी अब मात्र 44 लोग संक्रमित हैं और ऐसी परिस्थिति में 126 में 82 स्वस्थ होकर घर लौट गए। यह कोरोना को परास्त करने की एक बड़ी कामयाबी की ओर एक रास्ता है। शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव की संख्या आधे दर्जन से अधिक हुई, लेकिन दूसरी ओर 2 दर्जन मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव भी हुए। कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ तो जरूर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर कि इसमें रिकवरी रेट दरभंगा की बात करें तो देश और राज्य के मुकाबले बहुत अच्छा है। 126 में 82 मरीज स्वस्थ होकर लौटे। शुक्रवार को आधा दर्जन से अधिक मरीज मिले, लेकिन उसके अनुपात में लगभग 2 दर्जन लोग पॉजिटिव से निगेटिव होकर स्वस्थ होकर घर लौटे। और ये सबसे बड़ी सुकून की बात, कामयाबी की खबर। पूरे देश में और राज्य में जहां लगभग 50% लोग स्वस्थ हो रहे हैं, दरभंगा में अभी वर्तमान में यह आंकड़ा देखें तो 65% के आसपास है। यानी 126 में 82 स्वस्थ हो गए तो 44 मरीज ही संघर्ष कर रहे हैं। इनमें 10 कोरोना कर्मवीर हैं जो सेवा देते हुए कोरोना के शिकार हुए और वो भी इन लोगों के साथ कोरोना को परास्त करने में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। चिकित्सकों में उत्साह कि रिकवरी रेट जो दरभंगा का है वह ज्यादा है और इससे अति उत्साहित हैं चिकित्सकगण। साफ सफाई, खान पान, रख रखाव और अच्छी व्यवस्था, अच्छे माहौल में कोरोना के मरीज जल्द ही पॉजिटिव से निगेटिव हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर, सुकून वाली खबर दरभंगा के लिए। दरभंगा शहर में कोरोना कितना कोहराम मचा सकता था। पहला जो संक्रमित मिला था वो दरभंगा शहर का ही था, हालांकि वो बहादुरपुर में ठहरा था, फिर दरभंगा शहर, और इसी आधार पर कई जगह रैंडमली जो टेस्ट होता है वो कराया जाता है। 5 दिन पहले सब्जी बाजार, जो दरभंगा का सब व्यस्त इलाका है, सरकार के निर्देश पर वहां रैंडमली टेस्ट किया गया। इसमें सब्जी विक्रेता,
बाहर से किसान जो आते हैं, नियुक्त पुलिसकर्मी और जो निगम कर्मी थे, सफाई कर्मी और दरभंगा स्टेशन पर जाने वाले पुलिसकर्मी, इन सब लोगों को मिक्स करके 50 रैंडमली सैंपल लिया गया और सबसे बड़ी राहत की खबर कि ये सभी लोग निगेटिव पाए गए हैं। सब्जी बेचने वाले, सब्जी पहुंचाने वाले, पुलिसकर्मी जो सब्जी मंडी को संचालित करते हैं, निगम कर्मी जो सफाई करते हैं और विश्वविद्यालय थाना की पुलिस जो दरभंगा स्टेशन पर भी प्रवासी मजदूरों के सुरक्षा और व्यवस्था में लगी हुई थी। ये 4 दर्जन से अधिक 50 सैंपल लिया गया था और ये सभी निगेटिव हो गए। दरभंगा शहर, सब्जी विक्रेता और पुलिसकर्मी जो नगर थाना और विश्वविद्यालय थाना की टीम है, उसके लिए एक राहत बड़ी खबर। जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है, दरभंगा राज मैदान, यहाँ सब्जी विक्रेता, बाहर से आए किसान, नियुक्त पुलिसकर्मी, निगम कर्मी, इन सभी लोगों के रैंडमली 50 लोगों का टेस्ट लिया गया, सैंपल टेस्ट 31 तारीख को। और सबसे बड़ी सुकून राहत वाली खबर कि ये सभी लोग 50 लोग निगेटिव पाए गए। विश्वविद्यालय थाना की पुलिस भी इसमें थी, जो दरभंगा स्टेशन पर भी प्रवासी मजदूरों को ट्रेन आने पर व्यवस्था भी देख रही थी। सब्जी बाजार का भी निरीक्षण हो रहा था। स्वास्थ्यकर्मी की टीम सदर ने 50 लोगों का सैंपल निकाला। इसमें निगम कर्मी भी थे जो सफाई व्यवस्था में थे, पुलिसकर्मी, नगर थाना की पुलिस, विश्वविद्यालय थाना की पुलिस, ये सभी लोग निगेटिव पाए गए हैं। एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर दरभंगा शहर के लिए। अब इस सब्जी बाजार को किस तरह बचाना है, किस तरह व्यवस्थित रखना है, ये अब अगली जवाबदेही। लेकिन वर्तमान में एक सरकार, निगम प्रशासन के लिए राहत वाली खबर कि ये सभी 50 लोग निगेटिव पाए गए हैं। बहरी बाजार में जिस तरह रैंडमली चेक करने के बाद वहां 3 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद बाजार को सील किया गया। आशंका थी कि कहीं कोई पॉजिटिव मिल जाए, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं आई। 50 सैंपल, जिसमें सब्जी के थोक विक्रेता, किसान जो बाहर से आते हैं, उनको भी शामिल किया गया। उसके अलावा जो पुलिसकर्मी थे, नगर थाना की पुलिस, विश्वविद्यालय थाना की पुलिस, निगम के कर्मी जो नियुक्त थे, इन सब लोगों की सम्मिलित जांच कराने के उपरांत एक भी पॉजिटिव केस नहीं पाए जाने पर राहत की सांस। नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि लोग फ्री हो जाएं, इसके बाद और जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि सब्जी बाजार को किस तरह अब सोशल डिस्टेंस में आगे चलाएं ताकि आगे भी लोग स्वस्थ रह सकें, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीज अब चारों ओर फैल रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। और अब बात करते हैं विस्फोट कांड की। जी हां, दोपहर में आजमनगर विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत यह इलाका है, थर्रा उठा, मकान के परखच्चे उड़ गए। समझा जाता है कि भारी विस्फोटक, जिससे कोई विशेष रूप से बम बनाया जा रहा था, यह विस्फोट हुआ और इसमें उस मकान के में रहने वाले 4 से 5 लोग घायल हैं। यह मकान मोहम्मद नजीर का है, जिसका कोई पता नहीं चला। तरह तरह की बातें आ रही है। नजीर पहले पटाखा व्यापार से जुड़ा था, ऐसा लोग बताते हैं। दूसरी ओर वहां कुछ लोग कहते हैं कि विस्फोट के बाद घायल अवस्था में 3 लोगों को भागते हुए देखा गया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। विस्फोट जैसे ही हुआ, 2 से 3 किलोमीटर की आवाज, 2 से 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनी गई और लोग भयभीत हो गए, मानो आसमान फट पड़ा। लोग गए, तब तक दीवार ढह गया था। अब तस्वीर देखिए, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विस्फोट कितना भयावह। इस तस्वीर को देखिए, मकान का परखच्चा उड़ गया, मानो किसी ने ऊपर से बमबाजी की है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोपहर में, शुक्रवार की दोपहर, भयानक विस्फोट हुआ और इस मकान को तहस नहस कर दिया गया। तस्वीरें बताती है, बयां करती है कि विस्फोट कितना भयावह होगा। 2 से 3 किलोमीटर तक आवाज सुनी गई, पूरा इलाका थर्रा उठा, बगल के दर्जनों मकान के कांच के शीशे टूट गए, कोहराम मचने लगा। लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या हो गया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का आजमनगर का यह मुख्य सड़क के पास का यह नजारा आप देख सकते हैं कि विस्फोटक कितनी तीव्र गति से इसने मकान के परखच्चे उड़ा दिए और इसमें
4 से 5 लोग घायल हैं। हालांकि 3 को ही निकाला गया है। यह उस समय की तस्वीर स्थानीय लोगों द्वारा ली गई तस्वीर यह बयां करती है। स्थानीय लोगों ने घुसकर घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को सूचना दी गई। मोहम्मद नजीर का यह मकान है जो पटाखा के कारोबार से जुड़ा हुआ है। मोहम्मद नजीर कहां है, वह कैसे बचा, कितने लोग और हैं घायल जो भाग गए हैं या नहीं थे, इसकी जांच चल रही है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें भी लोगों से सुनी जा रही है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह कोई पटाखा का विस्फोट या सुतली बम का विस्फोट है, क्योंकि एक धमाका है, बड़ा धमाका, और किसी बड़ी घटना की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। लोग सहमे हैं और मोहम्मद नजीर का इतिहास भी खंगाल रहे हैं, बता रहे हैं। पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि आखिर किस तरह यह घटना घटी और कितना भारी मात्रा में विस्फोटक था, जिसके कारण पूरा आप देख रहे हैं कि यह पक्का मकान, इसका छत गिर गया, दीवार गिर गया। इतना भयावह विस्फोट किस परिस्थिति में, किस तरह का यह टाइमर था या विस्फोटक या कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रचा जा रहा था, पुलिस अब इस मामले का पता लगा रही है। आजमनगर मोहल्ला जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है, वहां दोपहर विस्फोट हुआ, पूरा इलाका थर्रा उठा। पहले सिलेंडर ही ब्लास्ट हुआ है, मगर जब छानबीन हुआ है तो पता चला कि बम ब्लास्ट हुआ। पीछे पूरा बारूद का स्मेल भी आ रहा है और देख ही रहे हैं जहाँ तक कि कितना नुकसान हुआ। हमें नाजिर है, मोहम्मद नाजिर, उनके घर में ब्लास्ट हुआ। आवाज आया है सर। कहाँ से आया बम का आवाज? हमारे बगल से ऐसे ही आवाज सुने बम ही का तरह। एक बार ब्लास्ट हुआ तो बल्क में एक ही बार धमाका हुआ है, जो हमारे बगल में उस बिल्डिंग के बगल में जो मेरा स्टूडियो है उसके A to Z सामान टूट चुका है। हम तो सर स्नान कर रहे थे, कपड़ा खींच लिए हैं, कहीं अब जाए मुंह धो रहे हैं। हमको बुझाया कि आकाश फटा। आकाश फटने पर धमक आया, हम की सिलेंडर में आग लगा कहूँ तो देखते कुछ कहता ना, तो हंगामा हो गया। गाँव समय धाई लगा, बगल इधर ना हम है। जी किस तरह का धमाका था? कैसा नहीं कहीं हमको बुझाया कि आकाश फटा। अंदर से निकलने का मौका नहीं मिल रहा था, इतना धुआं और पूरा बारूद का महक पूरा एकदम। मेरी बूढ़ी माँ उस घर में थी, वो भागी कि भूकंप आया, वो भी घिर गई उधर ही, क्योंकि दिख नहीं रहा था। वहाँ छिड़ाया हुआ था। क्या लगता है आपको विस्फोट में, क्या लगता है आपको? मुझे तो यही लगता है सर, ये पहले से पटाखा का कारोबार ये कर रहे थे। ये हमको लगता है आतंकवादी से जुड़े हुए RDX का आवाज, नहीं तो इतना नहीं होता डैमेज सर, आप देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा सर डैमेज है, आज हम तो मारे जाते। मेरी एक गाय है, मां रखे हुए है, उसका बच्चा के मुंह से खून आ रहा है, उसको तो चोट लगा है पूरा एकदम। इतनी तेज आवाज, किसी को लगा कि आकाश फटा, और देखते देखते एक धमाके में मकान के परखच्चे उड़ा गया यह विस्फोट। दोपहर आजमनगर विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत घटी यह घटना, जिसने सबको एक तरह से सकते में डाल दिया है कि आखिर किस तरह का विस्फोट था। कोई आतंकवादी साजिश, तो कोई RDX का विस्फोट, कोई सामूहिक रवाइश का विस्फोट इत्यादि कह रहा है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह का विस्फोट है। आप देख सकते हैं कि किस तरह मकान को तहस नहस किया गया है। मोहम्मद नजीर का इतिहास भी खंगाला जा रहा है कि वह किस तरह का व्यक्ति है। उसके परिवार के लोग ही घायल हुए हैं, स्थानीय लोगों ने उसका इलाज कराया, गंभीर रूप से घायल हैं। पहले गैस सिलेंडर फटने की बात आई, लेकिन कहीं से भी गैस सिलेंडर का कोई मलबा या उसका टुकड़ा नहीं मिला, तो अंततः स्थानीय लोग और पुलिस आश्वस्त हो गई कि यह विस्फोटक है। लेकिन इतना बड़ा विस्फोटक, मालूम रहे कि 2011 में एक विस्फोट हुआ था कोतवाली OP तत्कालीन नाका 5 के पास, जहां बारूद का अंश नहीं मिला था। आज तक उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई, और वह विस्फोट भी बड़ा भयानक था। सर्किट का विस्फोट था या टाइमर का, या पता नहीं चला, और उसकी
उसका भी सैंपल लिया गया था। यहां किस तरह का विस्फोट है, बारूद का अंश मिलता है या नहीं, उसके बाद ही निर्भर करता है। बहरहाल जो जांच एजेंसी है, जो स्क्वाड टीम है, वह चल चुकी है। एनआईए भी इस मामले की जानकारी प्राप्त कर रहा है कि यह विस्फोटक किस तरह का था। स्थानीय लोगों ने विस्फोट के बाद पहले तो लोगों ने समझा कि गैस सिलेंडर का विस्फोट है, लेकिन गैस सिलेंडर का कहीं कुछ अता पता नहीं था। उसके बाद घायल लोगों को दरभंगा अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पुलिस टीम पहुंची। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने त्रिसदस्यीय समिति गठित कर दी है इसकी जांच के लिए। अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी के नेतृत्व में अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश गुप्ता और डीएसपी अनुज कुमार इसकी जांच करेंगे। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत आजम नगर में हुआ यह विस्फोट कोरोना काल में लगातार काम और संघर्ष कर रहे पुलिसकर्मियों प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इस तरह का विस्फोट 9 साल के बाद मालूम रहे। अप्रैल 2012 में इस तरह का विस्फोट हुआ था, जिसकी गुत्थी अनसुलझी रह गई नाका 5 के पास। उससे काफी तगड़ा विस्फोट हुआ। उस समय मकान के कई खिड़की के शीशे इत्यादि ही टूटे थे, हल्की दरारें आई थी, लेकिन इस विस्फोट ने चारों ओर कोहराम मचा दिया। मौत की तो पुष्टि नहीं है, लेकिन कई लोग गंभीर घायल हैं। समझा जाता है कि मकान में कम लोग थे, लेकिन आधा दर्जन मकान के शीशे, कांच इत्यादि हिल गए। 2 से 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनी गई। जो जहां था वहीं ठिठक गया, मानो आसमान फट गया, बादल बरस गया, बादल गरज गया। सूचना मिलते ही कई थाना की पुलिस इत्यादि वहां पहुंची। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार भी पहुंचे और उन्होंने विभिन्न कोनों से जायजा लिया। आईपीएस योगेंद्र कुमार ने पूरे मामले को देखकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को अवगत कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने त्रिसदस्यीय समिति गठित कर दी है, जिसमें प्रशासन और पुलिस के लोग भी हैं। अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी की अध्यक्षता में अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुज कुमार इसकी जांच करेंगे कि यह विस्फोटक कैसा था। नगर विधायक संजय सरावगी भी वहां पहुंचे। स्थानीय लोग जिसने सुना वो सभी आजमनगर की ओर दौड़े। शहर में इस तरह का विस्फोट कोरोना काल में लगातार एक लोग संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में किस तरह की यह साजिश थी, लोग तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि यह विस्फोटक कैसा था और इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग बताते हैं कि विस्फोट के बाद पीछे के रास्ते से 3 लोग भागे जो गंभीर घायल थे। हालांकि समाचार कंपोज किए जाने के समय तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। जिला प्रशासन ने 3 बच्चों के घायल की पुष्टि की। कुछ लोग 5 बता रहे हैं और अफरा तफरी का माहौल है। कई लोग छिपकर इलाज भी करा रहे हैं। इस तरह की भी सूचना मिल रही है। हम लोग को अभी सूचना मिली थी यहाँ पे यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र आजम नगर में एक घर में ब्लास्ट होने की संभावना बताई गई थी। पहले बताया गया था या तो गैस सिलेंडर है या कोई पटाखा बना रहा था। हम लोग पहुँचे, अभी यहाँ पे जांच कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मिली हैं, वो देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो रस्सी पुतली बम टाइप होता है जो दिवाली में यूज़ होता है, उस प्रकार का ये घर में बना रहा था। उसी को लेकर के ब्लास्ट हुआ है। एफएसएल की टीम हमने बुलवा ली है, बॉम्ब स्क्वाड भी बुलवा लिया है। सैंपल यहाँ से हम सारे कलेक्ट करवाएंगे। इस घर के 2 लड़के के घायल होने की बात आई है, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। और इस घर के 3 लोगों को डिटेन किया गया है थाने पे। उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर ये लोग इस प्रकार की सामग्री यहाँ पे क्यों रखे हुए थे। सर एक बड़ी बात, इसका गूंज 4-5 किलोमीटर तक सुनाई पड़ा है। अगल बगल के मकान लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मकान भी ध्वस्त है। पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। जांच करके जो भी दोषी होगा उसका कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और प्रशासन गहन जांच कर रहा है। क्या टाइप का ब्लास्ट है वो तो प्रशासन जांच कर रहा है, जांच का विषय है। लेकिन बड़ा ब्लास्ट था। आस पास के कम से कम 1 दर्जन मकान क्षतिग्रस्त है। 4-5 मकान तो बुरी तरीके से ध्वस्त है। जैसा भी ब्लास्ट था, जो भी ब्लास्ट था, बड़ा ब्लास्ट था। और आप देखिए बड़ा पक्का मकान, पिलर का मकान, आरसीसी मकान डैमेज हुआ। आग की तरह इस घटना की सूचना फैली शहर में। जो जहां था वहां देखने के लिए भागा।
पानी से इसे बुझाने की कोशिश की गई। जो वहां पर बम के सामान थे एकत्रित करने की कोशिश सिटी एसपी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने की। चारों ओर से मकान को सील कर दिया गया है, पूछताछ की जा रही है। मोहम्मद नजीर की पत्नी को पूछताछ और इलाज के लिए हिरासत में लिया गया है, उनका इलाज भी चल रहा है। पुलिस हर कोने से जांच कर रही है। नजीर के इतिहास को खंगाला जा रहा है, किस परिस्थिति में वह विस्फोटक का कार्य कर रहा था इस घने इलाके में, इसकी भी जांच की जा रही है। उसके सूत्र और मोबाइल को भी खंगाला जा रहा है और एसएफएल की टीम भी आ रही है, वह पता लगाएगी कि किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया। जितनी बातें उतनी लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार लगातार घटना स्थल पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने पुलिस के आने, विस्फोट की सूचना मिलने के तुरंत बाद हर स्थिति का जायजा लिया और पल पल की खबर लेते रहे। बहरहाल उस इलाके को सील कर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है कि यह विस्फोटक किस प्रकार का था। देखते हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का हाल। जैसे ही ये घायल पहुंचे, भयावह स्थिति थी और तुरंत इनका इलाज किया गया। गंभीर रूप से घायल। बम विस्फोट आजमनगर में हुआ। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार वहां लगातार थे। दरभंगा अस्पताल में पहुंचा घायल, यहां हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने स्थिति का जायजा लिया। काफी गंभीर स्थिति में उसके परिवार के लोग, 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज तुरंत शुरू किया गया। लबालब बारिश के पानी से पूरा इमरजेंसी भरा हुआ था। इस परिस्थिति में जैसे ही घायल अस्पताल पहुंचे, उनका इलाज शुरू किया गया। शरीर के कई अंगों में विस्फोटक घुसा हुआ था और इलाज शुरू किया उपस्थित चिकित्सकों ने। पुलिस ने इन लोगों को से भी पूछताछ के लिए अपने कब्जे में लिया इस इलाके को। वे लोग कहां थे, कैसे विस्फोट हुआ, चश्मदीद गवाह, चश्मदीद वारदात की स्थिति बताने के लिए यही लोग। सबसे पहले इनसे पूछताछ भी की जा रही थी, इलाज भी किया जाता रहा। आप देख रहे हैं दरभंगा अस्पताल में हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने लगातार इन इलाज कर रहे इन लोगों का जायजा लिया, यहां की स्थिति को अपने कैमरे में कैद किया। बहरहाल पुलिस चारों ओर से मामले की जांच कर रही है। आजमनगर विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत विस्फोट, इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं, अलग अलग कयासों के बीच पुलिस अपने जो जांच सोर्स है उस आधार पर इसका पता लगाने में जुटी है। आजमनगर से वीरेंद्र कुमार और दरभंगा अस्पताल से सरफराज आलम, BTN न्यूज। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कोरोना का ग्राफ 126 पर, लेकिन इसमें 82 हुए स्वस्थ। देश और राज्य के मुकाबले रिकवरी रेट उत्तम से उत्साहित हैं चिकित्सकगण। दरभंगा राज मैदान सब्जी बाजार से जुड़े 50 लोगों का टेस्ट आया निगेटिव। सब्जी व्यापारी, किसान, संबंधित पुलिसकर्मी और निगम कर्मी का लिया गया था सैंपल। विश्वविद्यालय थाना के आजमनगर में भारी विस्फोट से मकान के परखच्चे उड़े। किसी बड़ी साजिश की आशंका। परिवार के आधा दर्जन लोग घायल। जिला पदाधिकारी ने 3 सदस्यीय समिति का गठन कर जांच का दिया आदेश। और बारिश की बौछार में लबालब हुआ शहर, चारों ओर पानी ही पानी। हम बढ़ते आगे, पेश है कुछ अन्य खबर। विश्व पर्यावरण दिवस पर कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला एसएफडी प्रमुख श्रीकांत कुमार के नेतृत्व में वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया सीएम कॉलेज में। वहीं एमएलएसएन कॉलेज में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। साथ ही एनएसएस की ओर से कुंवर सिंह कॉलेज में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। जैसा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बड़ी हर्षोल्लास के साथ मना रही है। बताते चले कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार अपने कार्यकाल से ही विश्व पर्यावरण दिवस पर बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरे दरभंगा जिला में पौधे लगाती है। इस वर्ष भी कोरोना महामारी के काल में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समिति के द्वारा बात करते हैं पानी की। जी हां, 2 दिन की बारिश और बारिश से लबालब हो गया शहर। एक दिन की बारिश में बजबजा उठा था और दरभंगा नगर निगम जो कोरोना प्रकरण में लगातार लगा हुआ है अपने सीमित संसाधनों के साथ, दूसरे दिन की बारिश में लगा ये पूरा शहर तालाब बन गया। हालांकि कई इलाके में पानी निकलना भी शुरू हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति बरसात की ये पहले ही गेंद पर बोल्ड होता दिखा। कई इलाके लहरियासराय, दरभंगा, डीएमसीएच और जो पुरानी मुंसफी रोड है जिसका 2 दिन पहले शिलान्यास किया था, वो पहले ही से 1.5 साल से डूबा हुआ है। वहां की तस्वीर, भयावह तस्वीर। वार्ड नंबर 24, 25, कटरैया इत्यादि इलाका, जो डीएमसीएच का इलाका है, बलभद्रपुर का इलाका है, वहां की स्थिति काफी भयावह नजर आई। दरभंगा टावर इत्यादि पर भी 1 से 1.5 फीट पानी लगा। हालांकि वहां से पानी निकलना शुरू हुआ, लेकिन कई जगह जल ने अपना अड्डा जमा लिया। देखिए पानी के बाद किस तरह इसने शहर को अपने आगोश में लिया। कोरोना काल में तपती धरती के बीच 2 दिन की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। आधा शहर जलमग्न हो गया। पानी का साम्राज्य आप देखिए कैमरे की नजर से। घरों में पानी, अस्पताल में पानी, कई वार्ड में पानी, पानी की ही कहानी चारों ओर, जहां देखिए पानी ही पानी। आप देख रहे हैं किस तरह पानी ने आगोश में ले लिया। वार्ड नंबर 29 का यह फैजुल्ला खां मोहल्ला का इलाका, जहां घुटनों भर पानी और इसकी कहानी तुरंत खत्म नहीं होती, लंबी चलती है और इसी में जिंदगानी कटती है। यही है यहाँ की जिंदगानी, यहाँ के पानी की कहानी। भारी बारिश हो जाए तो ताजा पानी और उसके बाद सरांद आनी शुरू होती है और लगातार दिनचर्या ऐसे ही कटती है। दरभंगा नगर निगम दावे भले कर ले, वादे भले कर ले, लेकिन एक बारिश सब पोल खोल कर रख जाता है। पानी तो मुंबई में भी जमा होता है, लेकिन जो निकल जाए उसे जल जमाव नहीं करते। कहते जहां ठहर गया वहां तो आलोचना होगी ही। और यही स्थिति है फैजुल्ला खां मोहल्ला का। वार्ड नंबर चाहे वह 24 का इलाका हो, 25 का इलाका हो, 29 का इलाका हो, जहां पानी साम्राज्य बना लेता है। और ऐसे में जहां नाला पर लाखों रुपया व्यय हुआ, यह एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या आया।
जल जमाव होता है तो घंटों में निकल जाना चाहिए था। खान चौक के पास 2 साल से नाला बना, अतिक्रमण हटा, लंबी योजनाएं बनी, लेकिन पानी की कहानी यहां खत्म नहीं। सबसे बड़ी समस्या इस पूरे शहर की है कि जल निकासी नहीं है। सारे कामों को छोड़ के मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा जिला प्रशासन, नगर निगम या एमएलए एमपी जो भी है उनसे कि सारी समस्याओं को छोड़कर सबसे पहले दरभंगा शहर के जल निकासी का जो समस्या है इसको निदान कर दें, तभी आप कामयाब हैं। वरना आप जितना भी झूठ बोल लें कि हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये सब दिखावा है, छलावा है जनताओं के लिए, ये होना ठीक नहीं है। नागरिक के बाद ले चलते हैं आकस्मिक सेवा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल। यहां देखिए पानी की कहानी। यहां कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बरसात के 2-3 घंटे के बाद की यह तस्वीर यह बता रहा है कि स्थिति कितनी बदतर है। जल निकासी की व्यवस्था कितने सक्षम है हम, कितने सफल हैं हम, यह कह रही है ये तस्वीर, ये कहानी मेडिकल ऑडिटोरियम के अंदर की तस्वीर, जहां चिकित्सक रहते हैं, जहां कोरोना से लगातार संघर्ष हो रहा है, वहां की यह परिस्थिति। चारों ओर पानी ही पानी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल बाहर सड़क का यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह, हालांकि ये जो कई जगह जल जमाव निकला भी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दरभंगा को दिल्ली बनाने के दावे वादे कई राजनेताओं ने की, कटाक्ष नहीं। राजनीति तो होती है, लेकिन स्थिति यही होती है जो आप देख रहे हैं। सड़कें बनी, नालियां बनी, लाखों करोड़ों खर्च हुए, कहीं राष्ट्रीय जो पैसे है उससे, कहीं मुख्यमंत्री नाली गली की योजना, कहीं पार्षद की जय जयकार, लेकिन पानी का हाहाकार, उसके सामने सब कुछ बेकार। यह बता रहा है दरभंगा शहर कि वादे और दावे के बीच में कैमरा झूठ नहीं बोलता। सच तस्वीर यही है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बीटीएन न्यूज बार बार नाले सफाई पर लगातार चर्चा करता रहा, इत्तला देता रहा, और बारिश की पहली ही गेंद पर बोल्ड होता हुआ दिख रहा यह दरभंगा, जहां आम लोग रहते हैं, जहां आकस्मिक चिकित्सा की जाती है, जहां खास लोग रहते हैं, सब कुछ सामान समाजवाद ला दिया। इस जल जमाव, इस पानी ने सबको बराबर कर दिया। पानी के भी अलग अलग रंग रूप होते हैं। पानी के लिए हाहाकार, पिछले साल पानी के लिए हाहाकार हुआ, वैसी स्थिति नहीं है। और पीने के पानी के लिए हाहाकार, लेकिन पानी ने अपना दूसरा रूप दिखाया, रंग दिखाया कि देखिए कितना रंग है। अगर इसे नियमित नहीं किया जाए, संरक्षित नहीं किया जाए, तो पानी वरदान भी है, अभिशाप भी है, और इसे संरक्षण, इसे व्यवस्थित करने की जरूरत। जल ही जीवन है, लेकिन इसे संरक्षित और व्यवस्थित करने की जरूरत, अन्यथा ये समाजवाद लाकर अमीर गरीब सबको एक समान डुबो देगा। पानी के लिए हाहाकार, पानी से हाहाकार, इसका हम अगर संचयन और व्यवस्था नहीं कर पाए तो ये पानी काल बन जाता है, विकराल बन जाता है, और जब सूखा पड़ता है तो इसके लिए लोग तरस जाते हैं दूर दूर तक। जी हाँ, यही व्यवस्थित इंसान करता है, और इसी के लिए सरकार है, इसी के लिए नगर निगम है, इसी के लिए व्यवस्था है। लेकिन जब बात राजनीति की हो, बात स्वार्थ की पूर्ति की हो, तो सब कुछ तार तार हो जाता है, और ये जल जीवन न बनकर जीवन को नरक बना देता है। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, ओ पानी, पानी रे पानी,
जब तक के समाचार विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का ग्राफ 126 पर, लेकिन इसमें 82 हुए स्वस्थ। देश और राज्य के मुकाबले रिकवरी रेट उत्तम से उत्साहित हैं चिकित्सकगण। दरभंगा राज मैदान सब्जी बाजार से जुड़े 50 लोगों का टेस्ट आया निगेटिव। सब्जी व्यापारी, किसान, संबंधित पुलिसकर्मी और निगम कर्मी का लिया गया था सैंपल। विश्वविद्यालय थाना के आजमनगर में भारी विस्फोट से मकान के परखच्चे उड़े। किसी बड़ी साजिश की आशंका। परिवार के आधा दर्जन लोग घायल। जिला पदाधिकारी ने 3 सदस्यीय समिति का गठन कर जांच का दिया आदेश। और बारिश की बौछार में लबालब हुआ शहर, चारों ओर पानी ही पानी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना के लिए आपके लिए एक शब्द आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपनी रक्षा कीजिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी रखिए। ये अपने जीवन का एक सिस्टम बनाइए, आधार बनाइए। खुद बचिए, स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है, इसे प्राथमिकता दीजिए। नमस्कार, जय।